वेलकम टू इंटेलेक्ट एजुकेट एकेडमी महरे। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पुलिस के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और उसको अडॉप्ट कब कर लिया गया था? अडॉप्ट जो कर लिया गया था 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो वर्ड सेक्युलरिज्म है हमारी प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ ही दो और वर्ड भी ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये दो और वर्ड भी ऐड किए गए थे उसी संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। ठीक है, कि आपके जो संविधान है इसमें, भारतीय संविधान जो है इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी 12 अनुसूचियां थी, ओरिजिनली जो थी वो 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, 4 अनुसूचियां बाद में संशोधन के द्वारा यानी कि अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड की गई हैं। ठीक है, तो 9th जो शेड्यूल है, ठीक है, 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ है। 10th शेड्यूल जो है वो आपका 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हुआ है। और आपका 11th और 12th, ठीक है, 11th जो है आपका 73rd से और 12th जो है 74 से, और इनका ईयर जो है 1992 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। जो हमारे संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो है कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। और यह फीचर जो है हमने अपने संविधान में साउथ अफ्रीका से बोरो किया हुआ है ना। कहां से बोरो किया हुआ? साउथ अफ्रीका से बोरो किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। भाग 3 जो है संविधान का वो किससे रिलेट करता है? भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। और यह फीचर जो है हमने अपने संविधान में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल of Indian Constitution related to abolition of untouchability is आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में जो है अनटचेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से आर्टिकल में लिखी गई हैं? यह जो है आर्टिकल 51A में लिखी गई हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो है हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन से जो कि वर्ष 1976 में हुआ था उससे ऐड की गई थी। ठीक है, उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। जो आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसको वर्ष 2002 में संशोधन नंबर 86 से ऐड किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। To be eligible for election as President of India, a person must have completed the age of। यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए कितने वर्ष की आयु का होना जरूरी है? तो आपका आंसर है 35 ईयर। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। यानी कि संविधान में कौन से आर्टिकल में या अनुच्छेद में यह वाली बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी कि उनके ऊपर महाभियोग लाने वाली बात जो है किस अनुच्छेद में लिखी गई है? यह अनुच्छेद 61 में लिखी गई है। अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 में उनके ओथ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ओथ के बारे में लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, in which part of the constitution detail of citizenships are mentioned। संविधान के किस भाग में
सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में मेंशन्ड है, तो भाग 2 में ये सब डिटेल में मेंशन्ड है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो यहीं पे खत्म होते हैं। थैंक्स अ लॉट।